कभी कभी कैमरा सिर्फ शक्ल नहीं दिखाता है, बल्कि एक पूरी विरासत, एक पूरी परंपरा अपने में समेट लेता है। आज मेरे साथ जो है वो है तो एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अजीब सी सादगी है। उनकी मुस्कान में माँ गंगा की वो खूबसूरती है जो आपको लुभा देगी। आज पहाड़ों को खुद में समेटे हुए मेरे साथ देश की मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी हैं अपने अद्भुत अंदाज में। कैसी है राखी माँ आप? बहुत बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच इस गेटअप के लिए, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत ज्वेलरी दिलाने के लिए और मुझे उत्तराखंड से इतने अच्छे से मिलाने के लिए, बिकॉज आई लव उत्तराखंड। लेकिन जितने उत्तराखंड के पहाड़ मजबूत हैं, आपके उतने ही इरादे मजबूत हैं, और उन मजबूत इरादों का परिणाम है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। बधाई हो, पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच बच्चा। मतलब मुझे सच में ऐसा नहीं लगता कि 1 मिलियन है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनके पता नहीं कितने कितने मिलियंस हैं। एक कोई मेहंदी या ब्यूटी प्रोडक्ट बता रहा है तो उनके 25-25 मिलियन है। हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक्चुअली उसके बाद उतनी गालियां भी खा रहे हैं, तो फिर उस पर 1 मिलियन पे पहुंच रहे, तो मुझे लगता है इट इज नथिंग। हाँ, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। जी, अधिक मास क्या है और अधिक मास की शुरुआत में हमें क्या क्या ख्याल रखना है? देखिए, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास इसे कहा जाता है। नॉर्मली हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन इस हर 3 साल बाद 13 महीने होते हैं। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा एकादशी मिलेगी, इसमें हमें एक्स्ट्रा प्रदोष मिलेगा। तो ये बड़ा ही खूबसूरत होता है और इसमें हमें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना, बस इसमें हमें बैंगन नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि जेठ का महीना इस बार 2 बार है और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। जितना शरबत छबील बांट सकते हो उतना बांटो, जितने अच्छे कर्म कर सकते हो करो, तुलसी पूजा करो, सुबह जल्दी उठो और फिर वही 1 महीने के लिए चप्पल छोड़ो, खाना पीना छोड़ो, लहसुन प्याज मत खाओ, एक समय का भोजन करो और जमीन पर सो। तो मैं ये सब करने वाली हूँ। लेकिन अधिक मास में आप 33 दियों का एक सीक्रेट बताती हैं। जी, 33 दिए इस अधिक मास में हम क्यों जलाएं? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। पुरुषोत्तम मास अधिक मास हो गया, या फिर मैं आपसे कहूँ कार्तिक मास हो गया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है। इसमें दीपदान का महत्व होता है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति 30 दिन सोकर नहीं उठ सकता, ठीक है। 30 दिन वो सुबह नहीं गंगा जी जाके स्नान कर सकता, तो एक साथ 30 दिन दीपक नहीं जला पाता। औरतों को बीच में पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो एक साथ 31 दिए जलाएं, आकाश दीप जलाएं, तुलसी पर दिया जलाएं, ईशान कोण में दिया जलाएं, अपने घर में दिया जलाएं, अपने मित्र के घर दिया जलाएं, अपनी बेटी के घर दिया जलाएं, ब्राह्मण के घर दिया जलाएं, अपने स्कूल में जाकर दिया जलाएं, अपनी शॉप पे जाकर दिया जलाएं। आप अगर पॉडकास्ट करते हैं, आप उस स्टूडियो में जाकर दिया जलाएं, ओए होए, हर जगह को प्रकाशित कर दीजिए। लेकिन मंगलवार, मंगल ग्रह 11 तारीख को मंगल की पोजीशन बदल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मंगल फाइनली मीन राशि में से निकलकर, जो कि शनि के साथ युक्ति बनाकर बैठा था, उससे बाहर निकल रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है और वो अपने घर में आ रहा है, मेष राशि में। ये एक ऐसा समय है जब हर किसी के अपने घर का सपना पूरा होगा। तो आप घर लेना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, लोन उतारना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है दुकान फैक्ट्री लेने की, तो ये बेस्ट टाइम है, इसे बिल्कुल चूके ना। और अभी से लेके जुलाई के बीच में आपके अपने घर का सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राखी माँ, आपने हमको कार्तिक कराया था, हम सब ने कार्तिक किया आपके साथ। अधिक मास आप कहती हैं ये भी विहंगम दुर्लभ योग है, बिल्कुल। लेकिन इस अधिक मास में कुछ अधिक सा बताइए कि मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट पैसा बरसने लगे। तुम आ ही गए पैसे पर। देखो, इस बार ना खास बात ये, जेठ का महीना है, जेठ के जो मंगलवार होते हैं उसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। इस बार जेठ 2 बार है, तो हमें 8 मंगलवार मिल रहे हैं। और जब मिल रहे हैं तो मंगल भी अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो ये डबल योग जो बन रहा है ना, मंगल भी बड़ा मंगलवार भी हो रहा है, जेठ का महीना भी है, मंगल भी अपने घर में बैठा है। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। लेकिन रुक जाइए, थम जाइए, ये देश में और विश्व में बड़ी अग्नि घटनाओं का कारक भी बन सकता है, बड़ी दुर्घटनाओं का कारक भी बन सकता है। चाहे ट्रेन दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, या फिर कोई प्लेन दुर्घटना के साथ शिप की दुर्घटना हो। पर हाँ, मतलब अग्नि से हमें बचना है। अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का हमें बहुत ध्यान रखना है। बाजार में कई तरह की गाड़ियां आएंगी, गाड़ियों का कई तरह के फोन, लैपटॉप्स, कैमरास, और सबसे बड़ी बात, इनकी आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, हमें इन चीजों में भी प्रॉब्लम होगी। सबसे अच्छी बात, धन के 3 उपाय बताती हूँ, माला माल धमाल हो जाओगे। पूरे के पूरे इस समय पर 17 तारीख से लेकर 15 जून तक टाइम नोट कर लो। गीता के 7वें अध्याय का घर में पाठ किया जाए तो पितृदोष खत्म। पितृदोष खत्म तो पैसा आएगा ही आएगा।
पूरे इस टाइम के बीच में 1 महीने के बीच में आप एक नवग्रह लक्ष्मी महालक्ष्मी हवन जरूर करें। परिवार को लें और गंगा जी जाकर स्नान कर आएं, तो आपके सारे पाप खत्म होंगे। और महालक्ष्मी को जो भी व्यक्ति 2 बत्ती का दीपक यानी कि 1 विष्णु 1 लक्ष्मी जोड़कर 2 दीपक की बत्ती अपने घर में रोज सुबह शाम जलाएगा, सिर्फ श्री यंत्र के सामने, महालक्ष्मी के सामने, कमल गट्टे की माला पहनकर, ओए होए आप देखो वो क्या धनवान हो जाएगा। और प्लीज़ आप मेरा चैनल हो, घनश्याम का चैनल हो, देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वक्त पुरुषोत्तम मास का स्नान कराने वाली हूँ। एक एक बात बारीकी से बताने वाली हूँ जो आपको आपकी दादी बताती थी। लेकिन राखीमा, आप कहती हैं कि बाकी समय किए गए उपाय शायद थोड़ा सा डिले रिजल्ट दें, लेकिन इस बार इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इंस्टेंट क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी फेवरेट खाने की चीज छोड़ोगे इस बार, घनश्याम छोड़ेगा और बताएगा भी चैनल पे क्या छोड़ा है। खाने की चीज छोड़ो, पहनने की चीज छोड़ो, त्याग तो करो। जैन धर्म ये कहता है कि त्याग करो। आपको भगवान से ही, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, घर दे दे, क्या छोड़ा आपने? अपने बुजुर्ग माता पिता को जरा ले जाओ, उन्हें गंगा स्नान करवा दो, देश और दुनिया से प्यार करो, एक दीपक धरती माता का, एक देश के नाम का, एक भारत के नाम का जरूर जलाइए। और इंस्टेंट इसलिए जो चीज 3 साल बाद आ रही, देखो इसका नाम क्या, अधिक मास। अच्छा। जो अधिक देने वाला हो और अधिक मिला हो हमें, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा मार्क्स तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, एक्स्ट्रा मनी हर किसी को अच्छी लगती है, एक्स्ट्रा सैलरी हर किसी को अच्छी लगती है। और पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में जो उत्तम हो, अर्थात कृष्ण। उन्होंने गीता में कहा मैं ही कृष्ण हूँ, इसलिए मैंने कहा इस पूरे महीने में गीता पढ़ो तो रोज पूरी। आपको रोज पूरी पढ़े तो बच्चे कब पाले, तो 7वां अध्याय पढ़ लो बस, इट इज मोर देन इनफ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, गाय की सेवा करो। कौन थे कृष्ण जी? गवाला थे, गायों को लेकर चराने चले जाते थे। वो जाते थे चराने, तो क्या तुम गाय को 2 खीरा नहीं खिला सकते? कर भला तो हो भला, जो दोगे वो मिलेगा। 1 रुपया रोज दान करना पुरुषोत्तम मास में, खाने से पहले किसी को खिलाना, जिंदगी बदल जाएगी। एक ही इसका रूल है, जल्दी उठना, जल्दी उठना, जल्दी उठना, नंबर 1। नंबर 2, किसी का दिल नहीं दुखाना, बुराई से कोसों दूर रहना और भला करना सबका। अब भला आप पुस्तकें बांटकर कर दें, अब भला किसी को भोजन देके कर दें, अब भला आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देकर कर दें, आपको मदद कर दें। अरे हेलो घनश्याम, मैं यहाँ फंस गई हूँ, अच्छा माँ मैं आता हूँ। इतनी सी भी आप किसी की मदद कर दो, किसी को ये भी कह दो, अरे डरो मत ना, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या दी? हिम्मत, ताकत, हौसला। ये अपने आप में सेवा है। अगर पैसे नहीं भी है ना आपके पास, तो मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, सेवा करो, पेड़ पौधों को पानी दो, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करो, उसमें घास डालो, घास हटाओ, घास दूर्वा, एक जो है, एक बुधवार आप गणेश जी को दूर्वा की माला पहना दो, आप विष्णु भगवान को थर्सडे को पीले फूलों की माला पहना दो, महालक्ष्मी को शुक्रवार को गुलाब के फूलों की माला पहना दो, शनिवार को आप शनि देव के मंदिर में पीपल के पेड़ की माला पहना दो, आप शनिवार को महादेव पर आप खासकर सरसों का तेल चढ़ा दो। ये सब पुरुषोत्तम मास में केवल 1 बार कर लो। पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लो। सोमवार को महादेव के मंदिर में बेलपत्र की माला चढ़ा दो। और मंगलवार को जय श्री राम लिखकर पान के पत्ते पे हनुमान जी को चढ़ा दो। लो, मैंने आपको 7 दिन के 7 उपाय बता दिए। लेकिन गाय को आप खिलाने के लिए कहती हैं, तो गौ माता को हम क्या खिलाते हैं, कैसे उनकी सेवा करते हैं? क्योंकि कहते हैं गाय वास्तु दोष तक दूर कर देती है। सब कुछ जीवन में कितने भारी कर्जे में क्यों ना हो, गाय को पूरी सर्दी में गुड़ खिलाया जाता है। अच्छा। और पूरी गर्मी में खीरा खिलाया जाता है। आप गाय को खीरा खिलाएं, ककड़ी खिलाएं, आम खिलाएं, और जब खिलाएं, गाय जब थोड़ा इधर उधर हो तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लें और ये कहकर खिलाएं, हे समस्त देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे इस कष्ट को हरें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संकल्प कर कर खिलाएं, नियम से खिलाएं, भाव से खिलाएं, लालच के लिए नहीं खिलाएं। लेकिन आप कहती हैं लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। अच्छा, देख लिया, ऐसा कैसा? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ। आज की तारीख में, आज की जेंसी में ये मैं सब देखता हूँ आपको, मैं भी सब देखती हूँ। जो तुम आजकल इंस्टाग्राम पर नहीं डाल रहे हो ना, पहाड़ियों में जो तुम अपनी पत्नी को लेकर शाहरुख खान बनकर फोटो, तुम अगर ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो ना, तो तुम ये सब बंद कर दोगे। क्या चश्मा पहना था तुमने, क्या तुम्हारी अदाएं हैं, क्या कर रहे हो यहाँ? हीरो बन जाओ। जो हीरो नहीं बन पाता वो इंस्टा रील बनाता है। देखो, आज की तारीख में जो जेंसी है, या मैं कहूँ पूरी जेंसी खराब नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन देखो आज ना, अगर हम हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं बच्चे की? क्लबिंग। क्या बोल रहे हैं? कीर्तन क्लबिंग। क्लब लगाने की क्या जरूरत है? उसके आगे सीधा बोल दो भजन संध्या के टाइम, पूजा पाठ, आराधना अर्चना।
और आजकल लड़कियां बड़ी प्रैक्टिकल हैं। आज देखो लड़कियों ने सोशल मीडिया पे क्या वीडियोस डाली, सबने नहीं बट जिसने आप मेरे लिए अपनी शादी का रिश्ता भेज सकते हैं, मुझे एक फ्लैट चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए बैंक में चाहिए, मेरे घर आके रहना होगा, मुझे खाना बना के खिलाना होगा। तो क्या लव इज ब्लाइंड जब मनी इज बिहाइंड। तो यही बोला मैंने। तो प्यार और पैसे में आप पैसे को बढ़ा पाती हैं? प्यार को बढ़ा पाती हूँ, पर प्यार मिल जाए तो। प्यार मिलता नहीं है? नहीं, प्यार मिलता ही नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ है। दोस्ती तो सिर्फ एक ही जगह पर टिक कर रह गई है और उस दोस्ती का नाम है हमारे अमित जी की पिक्चर शोले, जहाँ दोस्ती थी। बाहर दोस्ती नहीं, कंपटीशन है, जलन है और ईर्ष्या है। और इसका यकीन ना हो तो 5 दोस्तों को उठाओ, यहाँ बुलाओ, पॉडकास्टर हो और उनका चैनल देखो, उन्हीं के दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, उन्हीं के दोस्तों ने कमेंट नहीं कर रखा होगा, उन्हीं के दोस्तों ने लाइक नहीं कर रखा होगा। तो कैसी दोस्ती, कैसे? मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं 2 देश की बड़ी एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ जो आपस में दोस्त है, बहन है। पहली मेरी राखी माँ और दूसरी मेरी मासी त्रिशला चतुर्वेदी। मैं तो आप दोनों इतनी फेमस हैं, दोनों इतनी वायरल हैं और दोनों घनिष्ठ मित्र हैं और एक दूसरे के साथ। जब आप मेरा फोन नहीं उठाती हैं तो मैं उनको फोन करके पूछता हूँ, जरा पूछो भाई माँ कहाँ गायब हो गई। आपको मैं एक बात बताती हूँ, दोस्ती में मैं और त्रिशला जी इस इंडस्ट्री में बहुत साल से हैं, लेकिन हमारी कभी एक दूसरे से बहुत बातचीत नहीं हुई। हमेशा हाय हेलो जरूर हुई और एक दूसरे को हमने दुख सुख दिया। जब मैंने अपने 1 मिलियन पूरे किए यूट्यूब पर, तो त्रिशला जी वो पहली यूट्यूबर थी या एस्ट्रोलॉजर थी जिन्होंने मुझे कॉल करके बधाई दी। मैं आपको बताती हूँ, एक रिश्ता होता है, तुम्हारा ममता से है शादी का, मेरा सुरेश से है शादी का, मेरा देव से है प्यार का, मेरा देव से है खून का। आज मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा त्रिशला जी से रिश्ता है दर्द का, मेरा त्रिशला जी से रिश्ता है दुख का, मेरा त्रिशला जी से रिश्ता है एक ही जैसे कष्ट और तकलीफ का, मेरा त्रिशला जी से रिश्ता है ईमानदारी का, मेरा और त्रिशला जी का रिश्ता है बीमारी का, मेरा और त्रिशला जी का रिश्ता है जेलस और लोगों को हमसे होने वाली ईर्ष्या का। तो वो रिश्ता सब रिश्तों में सबसे मजबूत है। मुझसे कहती हैं आप इतने शब्द कहाँ से लाता है? आप कहाँ से लाती हैं इतने शब्द? मेरी कॉपी बन रही है आप? हाँ बिल्कुल सही, मैं तुम्हें कॉपी करती हूँ। ये बात तो तुमने पटाखा की, बिल्कुल। आपकी बातों में इतनी गहराई क्यों है और यहाँ क्यों लगती है? तो इसका बताइए ना मुझको। आपने कहा ना मैं आपकी माँ हूँ और माँ मानते हैं आप मुझे और मैं आपका जीवन हूँ और हमारा संबंध इस जन्म का नहीं, कार्मिक अकाउंट पिछले जन्म का है। हम दोनों साथ ही रहे होंगे, बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे, माँ बेटे रहे होंगे, 2 सहेलियाँ रहे होंगे। तो वो कार्मिक अकाउंट का कर्मा हम दोनों इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। वरना कहाँ एक कॉल, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुमने मुझे कभी देखा, और एक कॉल्स में बस हाँ आ जाओ। और एक बात बताऊँ, ऑन द कैमरा मैं ये बात बोल रही हूँ, मुझे बोलते बिल्कुल शर्म नहीं जिसको हो। मैं फेमस तुमसे मिलने से पहले भी थी, पर तुमसे मिलने के बाद तो मेरा जैकपॉट ही लग गया। तो यू आर माई ब्लैंक चेक। जो तुमसे मुझे मिला है ना, वो किसी से नहीं मिला। आज लोग कहते हैं आपको घनश्याम के पॉडकास्ट में देखा। मैंने कहा अरे इतने साल से मुझे देखा ही नहीं था, घनश्याम क्या है भाई? जो मुझे मिलता है ना, तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ता है, तो तुम मेरे लकी चैम्प। ये उल्टा भी है, लोग कहते हैं मैंने राखी जी के साथ तुमको देखा। सो स्वीट। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। मैं सच बोल रही हूँ, तुमसे मिलने से पहले लकी आंटी आज तक पे कर चुकी थी, जी न्यूज पे 7 साल काम किया, एबीपी न्यूज पर काम किया, 3 देवियां किया। ऐसा देश का कोई दिग्गज चैनल नहीं है, लेकिन जो मुझे शोहरत तुमसे मिली वो कहीं नहीं मिली। तो यू आर माई लकी। एक चैनल में जब आप सुबह आया करती थी शो करने के लिए, और उस चैनल में मैं पॉलिटिकल डिबेट्स किया करता था, तो मन ही मन में मुझे रश्क होता था उन अपने सह एंकर्स के कि यार ये तो इनके साथ ज्योतिष वाला प्रोग्राम करती है, मुझको तो कभी नहीं मिलता। उस वक्त मैंने मैनिफेस्ट किया, वो इतने साल बाद पूरा हुआ और ऐसा पूरा हुआ कि आप मेरे जीवन में साकार उतर आई। तो आप जो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो, तो मैनिफेस्ट करने से चीजें मिलती हैं। देखो मैं कहती हूँ ना, घनश्याम ने जो बात कही वो यथार्थ सत्य है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें मैनिफेस्ट की हैं। घनश्याम अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ उसे मैंने मैनिफेस्ट किया है। मैंने घर नहीं है, महल है। अपने बेटे को मैनिफेस्ट किया है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने इस करियर को मैनिफेस्ट किया है। हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं और वो पूरी होती है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण घनश्याम है। और मैनिफेस्ट करने का असल में तरीका क्या है? बस आपने कोई कल्पना करी। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे कहो तुम चाहते हो तुम्हारे पास आईफोन हो, तो तुम यहाँ बैठे बैठे सोचो कि मुझे 2026 मई के महीने में ना आईफोन चाहिए। अच्छा कौन सा रंग लूंगा? ऑरेंज लूंगा। सबसे पहले कॉल किसको करूंगा? अच्छा। कौन सी दुकान से लूंगा? सब सोच लो, एवरीथिंग। और ये लगातार सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ। विद इन ए वीक, विद इन ए 10 days तुम्हारी जितने तुम दिन में उसके बारे में सोचोगे। और मैं एग्जांपल बताती हूँ, अगर आप नहीं मानते मैनिफेस्ट, किसी को याद करो और उसके बारे में सोचो, सुबह से शाम तक सोचते रहो। उस व्यक्ति की मुलाकात उस दिन आपसे जरूर होगी, चाहे वीडियो कॉल में हो, चाहे वो आपके घर आए, चाहे उसका फोन आए।
100 आउट ऑफ 100 ऐसा होगा। लेकिन माँ इन दिनों मैं हालांकि व्यक्तिगत पॉडकास्ट ज्यादा बात, इन दिनों मैं जब रात में सोता हूँ तो मैं पता नहीं क्यों अचानक से ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलने लगा हूँ। क्या ये किसी तरह का कोई संकेत होता है? हाँ, ये संकेत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है अभी गुरु की राशि में आने, मतलब कर्क राशि में आने वाले हैं और उच्च के होने वाले हैं। तो तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है, तुम्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। इसलिए तुम्हें पहले से उन्होंने कहते हैं मेरा जाप कर, तो आप पहले से उनका जाप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। और वैसे भी बता दूं, हम पुरुषोत्तम मास की बात कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवा से बड़ा कोई जाप नहीं है पुरुषोत्तम मास में। अच्छा जी। लेकिन चलते चलते 2-3 टिप्स मुझे आपसे चाहिए। बताइए। बच्चे को बुरी नजर से बचाना है। बच्चे को पहले प्रैक्टिकल बनाना है और सुबह जल्दी उठाकर सूरज को जल दिलवाना है, ये नहीं दे प्रैक्टिकल तो? है। नहीं दे तो कान के नीचे तो थप्पड़ लगाना है। फिर भी नहीं दे तो आप अपने बच्चे के हाथ से समय समय पर पैसा दान करवाएं। किसको? सफाई कर्मचारी को। और बच्चे का उसी साल बोर्ड का एग्जाम हो तो क्या उसके लिए प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि वो 10th वाला रिजल्ट रिपीट कर दे? अगर ऐसा कुछ भी करना है तो मैं आपको बताऊंगी, पहले खुद पर संयम करें। बच्चे को हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर ले जाएं, बड़ी पावर मिलती है। अच्छा। बच्चे के कमरे में सरस्वती जी जरूर रखें, वीणा जरूर रखें। आप बच्चे को धार्मिक जगहों पर ले जाओ और काले नीले कपड़ों से दूर रखें और प्लीज उसके हाथ से दान करवाइए। और सारा दिन उससे बोलो, मैं कह रहा हूं मैनिफेस्ट, तेरे 99.9% आएंगे। इस बार तो तू टॉप करेगा, इस बार तो तेरा इंटरव्यू लेने आज तक वाले आएंगे। ये आप सारा दिन बोलते रहो, ऐसा ही होगा। लेकिन कर्जा जो चढ़ गया है उसको उतारने की रेमेडी में पूछता रहा हूं आपसे बार बार, लेकिन कुछ ऐसा अचूक उपाय जो खासकर पुरुषोत्तम मास में हम कर पाए। एक ऐसा महा उपाय बताती हूँ। आपके घर में श्रीयंत्र हो, आपके घर में बिल्कुल जो है लड्डू गोपाल हो, अच्छा। या आपके घर में शालिग्राम जी हो, तीनों में से कुछ भी हो, एक शंख प्रॉपर ले लो, उसमें रोज गाय का कच्चा दूध डालो, उस शंख से इन तीनों को स्नान कराओ, या तीनों में से कोई एक है उसको स्नान कराओ। फिर वो जो दूध है जिससे आपने कच्चे दूध से स्नान कराया, उससे चाय बनाकर पियो। और उसके बाद आप देखना कि आपके जीवन में 15 दिन के अंदर ही पैसे की बारिश होने लगेगी। लेकिन हे भगवान, मैं स्नान करा रहा हूँ, मेरे को पैसे देना, ऐसे नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माँ भाव से कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास है, मैं आपको दूध का स्नान कराती हूँ, आप मेरे भाव को समझें और मेरे इस काम को सिद्ध करें और मेरे घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी के रूप में वास करें, भाव के साथ, लालच से नहीं। लेकिन माँ, घर में पौधे लगाने को ना कई बार बड़ा डायलेमा रहता है, कौन से पौधे लगाएं कौन से ना लगाएं। तुलसी जी को हम चाय में भी डाल लेते हैं, जैसे आप भी कहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इससे बताएं कौन से पौधे एक घर में होने ही चाहिए। मेरा बच्चा, तुलसी को चाय में क्यों नहीं डालें, जरूर डालो, लेकिन जिस तुलसी को तुम पाल रहे हो, प्यार कर रहे हो, बेटी की तरह कार्तिक कर रहे हो, पुरुषोत्तम करो, उसे थोड़ी तोड़ लोगे। इसलिए बहुत तुलसी लगाएं। जिसकी पूजा करें उसे कभी नहीं तोड़ें। उसके सिवा अशुद्धि के रूप में तुलसी अलग रखें। आपके घर में मनी प्लांट जरूर हो, आपके घर में तुलसी जरूर हो, आपके घर में जेड का पौधा जरूर हो, आपके घर में नीम का पौधा जरूर हो, आपके घर में जिसे कहते हैं ना, हर हालत में सुख और शांति एक पौधा आता है, वो जरूर हो। अगर आपका बच्चा 12th और 10th में टॉप करे तो मोर पंखी जरूर हो। अब आप सोचिए, उसके कमरे में मोर पंख लगा रहे हैं, मोर पंखी का पौधा ही रख लो ना। वो हवाएं, वो ताजगी, वो चीजें मिलेंगी, बच्चे को पॉजिटिविटी होगी। बेलपत्र जरूर हो, कहीं दूर नहीं जा रहे तो महादेव को एक बेलपत्र घर से तोड़कर ही अर्पण कर दो। और कुछ कुंडलियों के अनुसार कुछ लोग शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते, तो वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखें या घर से बाहर रखें। लेकिन कतई केले का पेड़ घर पे ना रहे, क्योंकि केला रहे सदा अकेला। लेकिन ये बताइए, इतनी एनर्जी का राज आपका क्या, टालेंगे नहीं इसे, बताएंगे? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो नथ आपने धारण की है, कई महिलाएं मैंने ऐसी देखी दो निवाला नहीं खा पाती हैं। आप पिछले 2 घंटे से मेरे साथ पॉडकास्ट करें, उससे पहले भी एक पॉडकास्ट था। इस भारी भरकम ज्वेलरी के साथ, इस एनर्जी के साथ, ये जो आपकी वाक्पटुता है, जो आपकी क्षमता है और चेहरे का जो ओज है, नहीं टालना नहीं है भाई, बताना होता है यार। राखी जी कुछ तो बताएंगी ना। तुम भी तो सुबह से काम कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी बताओ मुझे। कहाँ पहना है ये सब टूमटाम? लेकिन इस वक्त कोई मानेगा कि हम लोग ये पॉडकास्ट रात के 10 बजे कर रहे हैं और तुम्हारे बाद तमन्ना के साथ पॉडकास्ट है मेरा, वो बाहर खड़ी है। जय माता दी करो। बड़ा मजा आता है जब कोई बाहर गेट पे खड़ा होता है और हम उसको गेट नहीं खोल रहे। तो तमन्ना ने आज हमसे लड़ाई करनी है, लेकिन तमन्ना को मैं कह दूंगा सॉरी है। लेकिन चलते चलते मेरे पॉडकास्ट का फ्यूचर आप कैसे देख पा रही है? सीरियसली वाला बताइएगा, बेटे वाला, माँ वाला नहीं। सुपर से ऊपर देख रही हूँ। और मैंने कहा ना, तुम अगर वो ब्लॉगिंग करो जो तुमने अपने गाने हैं, तुम आज वो इंस्टाग्राम पर डालो वीडियोस, तुम्हें क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले। मुझे तो ये भी है कि तुम्हें शायद साउथ से किसी पिक्चर का ऑफर भी आ जाए, लेकिन मुझे मत भूल जाना, ये याद रखना। लेकिन पता है एक बात और, मैं चलते थे, मैंने एक सोचा कि मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम करूंगा अपने घर में,
तो सबने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कब करोगे, क्या करोगे, सबने मुझसे पूछा राखी माँ आएंगी ना। हाउ स्वीट, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार देना, कहना जरूर आएंगी, उनके बिना होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, और मैं होने ही दूंगी, होने भी दूंगी 100%। ठीक है राखी माँ, आप आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 100 मिलियन नहीं, 1000 मिलियन, और जितना आप सोच सकती हैं उतना करें, और मैं आपके लिए मैनिफेस्ट करता हूँ कि सारी चीजें आपको मिलेंगी और आप शेरनी है, शेरनी बन के रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर और देखने वालों पर बनती रहे। प्लीज कमेंट्स में जय माता दी। आज आप बहुत सुंदर लग रही है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम्हारी वजह से। थैंक यू। तो आज की इस चिट चैट को, इस बातचीत को यहाँ समेट रहे हैं, और ये बातचीत बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, अनएडिटेड है, रॉ है। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो उसके लिए माफी हो गई, गलती दे दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अधिक मास है तो अधिक प्रयास करिए, अधिक आपको मिलेगा। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा।